Yeah, hi everyone. I hope your studies are going good. In this video, I would be discussing the most significant issue which is faced by every IAS aspirant, and that is the issue of finishing mains papers on time. And इस पार्ट को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था बिकॉज आई न्यू कि दिस इज़ अ गेम चेंजर थिंग एंड इन माई ऑल मेंस पेपर्स like I appeared in mains in 2020, then in 2021, then in 2022. And every time I finished my all mains papers before time. And that was the reason कि मैं तीनों बार interview stage पे पहुंचा. And in this video, I would be discussing with you all the strategies which I used during my mains papers, which enabled me to comfortably finish my all papers on time. And अगर आप किसी भी मेंस एस्पायरेंट से बात करोगे जिसने मेंस दिया है तो वो आपको यही बताएगा कि मेंस में बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट योर कंटेंट, इट इज़ आल्सो नॉट योर वोकेबलरी, इट इज़ फिनिशिंग योर पेपर ऑन टाइम. क्योंकि हर टॉपर को ये पता है कि यू गेट लाइक यू नीड टू राइट 150 वर्ड आंसर फॉर द 10 मार्कर इन 7 मिनट्स एट मैक्स, एंड फॉर 250 वर्ड आंसर्स यू विल हैव 10 मिनट्स एट मैक्स. एंड ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव 3 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप फोकस्ड राइटिंग. And in the exam pressure जहाँ पे कई बार random questions are also there, it becomes very difficult to finish your paper on time. And my target was always to finish my all papers 5 to 10 minutes early. Like अगर 3 आवर की टाइमलाइन है तो मेरा टारगेट रहता था कि मैं इसे 2 आवर 50 मिनट में ही फिनिश कर दूँ. एंड जो चीज़ें मैंने करी उनसे आई वॉज एबल टू डू इट, एंड द थिंग्स विच आई विल बी टेलिंग यू उससे आप भी ये कर पाओगे. तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो करी थी, आई हैव शेयर दैट एट द एंड, एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड हाउ इट इम्पैक्टेड. लाइक बिफोर हाउ आई वाज अपियरिंग इन माई मॉक्स, आई वाज नॉट एबल टू फिनिश दैम. मेरे 5 या 6 सवाल छूट रहे थे, बट आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस, अडोप्टिंग ऑल दिस टेक्निक्स, जो चेंजेस आए वो भी मैंने फिनिश्ड में जो पीपीटी है वहाँ पे आपको बताया. तो वहाँ पे उसको आप देखना, उसको आपको समझ में आएगा. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मेन टॉपिक में मैं आता हूँ, बट बिफोर दैट, if you want to get full PDF of this video, then you can download it from my Telegram channel, and you can also get exclusive resources from my website. And इन दोनों के लिंक I have pinned in the comment section. और आप ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो www.isganga.com. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एज वेल एज योर ऑप्शनल एंड जनरल एग्जाम स्ट्रेटेजी विच वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर इंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन. नाउ बिफोर कमिंग टू द स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्टेप शुड बी टू अंडरस्टैंड द गोल्डन मैथ ऑफ मेंस पेपर. तो आपको एक ओवरऑल मैं आइडिया यहाँ पे दूंगा. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट जीएस पेपर्स. तो वहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज 10 मार्कर, जहाँ पे लाइक 10 क्वेश्चन ऑफ 250 वर्ड, यानी कि 15 मार्कर्स. 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्कर के, जहाँ पे आपको 250 वर्ड में आंसर लिखना होता है. एंड 150 वर्ड के 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्कर, जहाँ जो भी आपको लिखने होते हैं. ओवरऑल 20 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. अगर आप टाइम को कैलकुलेट करोगे 180 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो 15 मार्कर के लिए आपके पास 10 मिनट्स रहते हैं, और जो 10 मार्कर क्वेश्चन हैं उनके लिए आपके पास 7 मिनट्स रहते हैं. एंड अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो 170 मिनट आ रहे हैं. तो इस तरीके से अगर आपने सारे 15 मार्कर 10 मिनट में पूरे कर लिए और 10 मार्कर 7 मिनट्स में पूरे कर लिए, तो आप 170 मिनट में फिनिश कर लोगे पेपर, विच इज़ क्लियरली 10 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल टाइमिंग. ऐसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं रहता. यू नीड टू राइट 2 essays, each of 1000 to 1200 word, and you get 1.5 hour for each. Overall 2 essays are there and 180 minutes are there. And then optional in my opinion is a bit more lengthy compared to your GS paper. Like optional सबसे ज़्यादा lengthy होता है, then आपका GS4, and उसके बाद में GS 1 2 3, and then आपका ऐसे फिनिश करना सबसे ज़्यादा आसान रहता है. इन ऑप्शनल यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, लाइक 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर. तो यहाँ पे टाइम पर क्वेश्चन विल वेरी, बट 10 मार्कर के लिए सेम रहेगा 7 मिनट्स, 15 मार्कर के लिए 10 मिनट्स. ओके. ओवरऑल 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में. लाइक इन PSIR अराउंड 18 क्वेश्चन आर देयर, एंड ओवरऑल 180 मिनट्स आर देयर. कंक्लूजन यही है कि आपके पास में 7 to 10 मिनट्स ही रहते हैं फॉर आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आपको थिंकिंग भी करनी है, स्ट्रक्चरिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है. So that's why it becomes very essential to adopt smart strategies which will help you write faster as well as smarter. एंड यहाँ पे मैं आपको 10 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा. जो 10th स्ट्रेटेजी है दैट इज द गेम चेंजर, तो उसको आप ध्यान से देखना. एंड हर एक क्वेश्चन को आप कैसे 7 to 10 मिनट्स में आंसर कर पाओगे. ओवरऑल पूरे 20 क्वेश्चन
हर पेपर के टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड तक अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये मैंने पर्सनली यूज़ करी हैं, एंड दे विल आल्सो इंश्योर कि आपके पास टाइम तो बचे सही, एंड अलॉन्ग विद दैट योर क्वालिटी इन योर आंसर आल्सो रिमेन्स इंटेक्ट। क्योंकि अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो कई बार क्या होता है, क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। तो आई हैव इंश्योर्ड कि ये क्वालिटी भी मेंटेन रखें और स्पीड भी बढ़े। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है IBC फ्रेमवर्क, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन टेम्पलेट। तो आपको सारे क्वेश्चंस में IBC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है, उससे आपके आंसर्स को एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर मिल जाता है और आपका फोकस हमेशा कंटेंट पे रहता है, फॉर्मेट पे नहीं रहता। बिकॉज यू नो कि आपका फॉर्मेट हमेशा ये वाला ही रहेगा, ठीक है। और जो कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क रहता है सारे आंसर्स का, तो उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज एग्जामिनर सीज कंसिस्टेंसी इन योर आंसर्स। अब इंट्रो में इन जनरल व्हाट यू नीड टू राइट, यू कैन स्टार्ट विद क्योड इन स्पेशली फॉर एथिक्स, GS4 paper, or if science and tech, economy, or if there is any conceptual term, technical term, so you can start with definition, or you can start with fact or recent news example. तो इस तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हो। बॉडी में 2 से लेकर 4 सब हेडिंग होती है। 10 मार्कर में मेनली 2 सब हेडिंग 3 सब हेडिंग होती है, और 15 मार्कर में 3 to 4 सब हेडिंग्स आर देयर। कंक्लूजन में यू कैन राइट वे फॉरवर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन माई मेंटोरशिप प्रोग्राम स्पेशली फॉर मेंस, आई प्रोवाइड 800+ keywords, taking it from dividing it for GS 1 2 3 4, as well as essay keywords are there, and I have also taken keywords from PM speeches. There are very good keywords like perform, reform, perform, transform, okay, स्वराज, सुराज। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने आंसर्स में, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग इट इन कंक्लूजन, इट कैन हेल्प यू फेच half or 1 mark एक्स्ट्रा। सेकेंडली, आपका जब फ्रेमवर्क क्लियर है तो बिफोर राइटिंग आंसर यू नीड टू थिंक, यू नीड टू क्रिएट अ मेंटल माइंड मैप इन 30 seconds. In the first 30 seconds, what you need to do, you need to read the question carefully, understand what is the demand, divide it into different subheadings, and also you can structure 4-5 points in your mind, and then if you will write with clarity. तो आपको बीच में confusion नहीं आएगी। Otherwise what happens, once you start writing directly after seeing the question, the chances are that you are going to miss out on demand, and also you might get confused in the paper while writing the answer. तो ये क्लैरिटी आपकी इंश्योर करेगा मेंटल माइंड मैप इन दी 30 सेकेंड, और इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इट इन द एक्चुअल एग्जाम इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट इन दिस मेंस पीरियड। तो आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आपका सेकंड नेचर ही हो जाए, टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, ओके, एंड दिस वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बिलीव मी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक मेंटल आंसर राइटिंग, जो भी मैं प्रैक्टिस करता था। लाइक यू नीड नॉट टू राइट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, यू कैन राइट आंसर इन योर माइंड में ही आप थिंक करो क्या इंट्रो बॉडी कंक्लूजन होगा, उसमें कितने पॉइंट्स होंगे। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, दिस विल बूस्ट योर थिंकिंग कैपेसिटी। देन इसके बाद में रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन बैंक आपको क्रिएट करना है। जैसे GS1 में देर आर थीम्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लाइक वुमेन, अर्बनाइजेशन, कास्ट। इन GS2 फेडरलिज्म, जुडिशरी, सोशल जस्टिस। GS3 इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट। यू विल सी क्वेश्चंस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम दिस थिंग्स, लाइक इन GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, सिविल सर्विसेज। तो इन सबके जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनके इंट्रोज एंड कंक्लूजन में यू शुड क्रिएट, यू शुड मेंटेन अ रजिस्टर। इसको मैंने 75 डेज का जो प्लान आपको दिया है IAS मेंस के लिए, उसमें भी मैंने बताया, उसको भी आप देख सकते हो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट। तो अगर आपके पास मिनिमम 40 रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन होंगे तो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, यू विल इंस्टेंटली राइट इट, एंड आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बनेगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ स्ट्रेटेजी है, यू नीड टू क्रिएट 1 line फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। इसमें आप कीवर्ड्स, केसेस, कमिटी, यू कैन ऑल्सो एड ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, अर्बनाइजेशन थीम पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप डेटा पॉइंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि 35% इंडियंस लिव इन अर्बन एरियाज, इसको आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। इंडोर्स वेस्ट सेग्रीगेशन सक्सेस, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन एग्जाम्पल वे फॉरवर्ड, ठीक है। वुमेन के रिगार्डिंग यू कैन यूज दिस डेटा दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज इंक्रीज टू 37%। Kerala's Kudamshri model is a success story for women empowerment. Ethics में you can create example of 4 types of justice, ANY, सबवे, ऑनेस्टी, बॉक्स केस। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल, फैक्ट्स, इन सब का अगर सेट रेडी है तो कई बार होता है यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर स्पेसिफिक पॉइंट, बट यू कैन क्रिएट अ पॉइंट यूजिंग द फैक्ट, एग्जाम्पल, कमिटी, सुप्रीम कोर्ट केस, और इवन क्योट। इन एथिक्स केसेस, एथिक्स क्वेश्चंस यू विल सी टॉपर्स आर यूजिंग क्योट एज अ पॉइंट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास अगर मास्टर लिस्ट होगी, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट मोर पॉइंट्स, फास्टर पॉइंट्स। देन प्री डिसाइडेड सब हेडिंग टेम्पलेट भी यू नीड टू प्रिपेयर, लाइक
IBC मॉडल हो जाएगा, जिससे आपका एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। 30 सेकंड में आप मेंटल माइंड मैप क्रिएट कर लोगे। इंट्रो एंड कंक्लूजन रेडीमेड होंगे, तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद में सब हेडिंग टेम्पलेट भी अगर आपके पास में है, जैसे डायमेंशन बेस्ड सब हेडिंग, जिसे हम पेसल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अगर आपके माइंड में डायरेक्टली पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो। टाइम बेस्ड अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, हिस्टोरिकल, कंटेम्प्रेरी, फ्यूचर। स्टेक होल्डर बेस्ड आप अप्रोच यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट, सिटीजन, NGO, जुडिशरी, मीडिया, एनवायरमेंट, दैट काइंड ऑफ अप्रोच। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग टाइम बच जाएगा एंड यू वुड बी यूजिंग दिस टेम्पलेट्स एंड दिस वुड गिव यू अ स्ट्रक्चर। अगर आपका ब्रेन थक भी जाता है इन द लास्ट 30 मिनट, यूजिंग दिस सब हेडिंग टेम्पलेट यू विल बी क्रिएटिंग वेरी गुड पॉइंट्स। और उनके साथ में अगर आपके पास में एग्जाम्पल, फैक्ट्स, कीवर्ड्स का बैंक भी है तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पॉइंट आपने लिखा और उसके साथ में कोई एग्जाम्पल या फैक्ट आपने ऐड कर दिया, डन। देन यू नीड टू डिवाइड योर टाइम एज पर 181 और 151 रूल। अब यहाँ पे मैं 181 रूल अप्लाई होगा आपके 15 मार्कर पे एंड 151 रूल अप्लाई होगा 10 मार्कर पे। अब 181 रूल क्या है, इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक फॉर अ 15 मार्कर यू हैव 10 मिनट्स, ओके। तो फॉर 1 मिनट शुड बी डिवोटेड फॉर इंट्रो एंड कंक्लूजन। लाइक 30 सेकंड में आपको इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखना है, विच इज क्वाइट डुएबल इफ यू हैव क्रिएटेड इंट्रो एंड बॉडी इंट्रो एंड कंक्लूजन डेटा बैंक, ठीक है। तो वहाँ पे आपका काफ़ी सारी जगह, तो उससे भी कम टाइम लगेगा। देन 8 मिनट्स फॉर बॉडी, जहाँ पे आपकी 3 से लेकर 4 सब हेडिंग होगी, ठीक है। और वहाँ पे भी सब हेडिंग के टेम्पलेट्स हैं, तो देट वुड आल्सो सेव योर टाइम। एंड 8 मिनट्स में आपको 15 मार्कर में 15 से 20 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड देन 1 मिनट फॉर बफर इज, इट वुड बी लाइक अ बफर टाइम, जहाँ पे आप अंडरलाइन, रिवाइज, एक बार अपने आंसर को देख सकते हो, फ्लो मेंटेन रख सकते हो। इस तरीके से 10 मिनट का जो टाइम है फॉर राइटिंग 250 वर्ड आंसर 15 मार्कर, यू नीड टू डिवाइड इट लाइक दिस। और इस तरीके से जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे तो आपका हर एक पार्ट पे टाइम प्रॉपरली मैनेज होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, इंट्रो एंड कंक्लूजन में ही 3 मिनट लग जाते हैं एंड दैट इज नॉट वर्थ इट। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड फॉर राइटिंग इंट्रो एंड कंक्लूजन विद इन अ मिनट, 1 मिनट फॉर अंडरलाइन, रिवाइज, फ्लो एंड 8 मिनट फॉर बॉडी। और 10 मार्कर में क्या होगा, 10 मार्कर में भी इंट्रो एंड कंक्लूजन 1 मिनट में, अंडरलाइनिंग बाकी चीज़ों के लिए बफर टाइम 1 मिनट एंड 5 मिनट फॉर बॉडी, बिकॉज बॉडी विल फेच यू मार्क्स, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम आपका बॉडी पे जाना है। देन अनदर मिस्टेक विच हैपन्स इन द एग्जाम, कि हम क्वेश्चन 1, 2, 3 देखते हैं एंड इफ दे आर डिफिकल्ट वी आर स्टिल स्टक विद देम एंड दैट काजेस लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं करना है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट विल हैपन, इट विल बिल्ड योर रिदम फास्टर, आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। और जो राइटर्स ब्लॉक होता है, जो एक स्टार्टिंग में ब्लॉक होता है, वो हट जाएगा। और ये जो मोमेंटम है ये आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा एंड दिस वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग टफर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो आपको फर्स्टली फोकस करना है इजी क्वेश्चंस पे, दैट वुड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस विल एक्ट एज अ मोमेंटम बिल्डर दैट वुड हेल्प यू इन कवरिंग टफर क्वेश्चंस आल्सो विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके बाद में मिनोमिक एंड फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर सर्टेन टॉपिक्स यू कैन क्रिएट मिनोमिक्स, लाइक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर मिनोमिक इज देयर, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, अर्ली वार्निंग काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरीके के मिनोमिक्स से आप डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, आपकी मेंटल एनर्जी बचेगी, एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा आंसर में। और इस मिनोमिक को देखकर एग्जामिनर भी इंप्रेसिव फील करेगा आपकी नॉलेज और डेप्थ को देखकर, दैट वुड स्टैंड आउट योर आंसर फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपका आंसर स्टैंड आउट होगा और दैट वुड हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। और ये इजी टू रिमेंबर भी होते हैं। लाइक अगर आप रेंडमली कोई 6 पॉइंट्स याद कर रहे हो दैट वुड बी डिफिकल्ट, बट अगर आपने उसे मिनोमिक में डिवाइड कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स। तो इस तरीके से मिनोमिक्स पे आप क्रिएट कर सकते हो। जो शॉर्ट नोट्स का मैंने आइडिया दिया था इन 75 डेज प्लान वाले जो वीडियो है उसमें, तो वो शॉर्ट नोट्स में आप इस तरीके के मिनोमिक्स बना सकते हो, ठीक है। नाउ लीव 1 पेज ब्लैंक इफ यू आर स्टक, कम बैक लेटर। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है एंड ये आपको एग्जाम में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इज दैट समटाइम्स वी स्टार्ट अ क्वेश्चन एंड आपने एक पेज तो लिख दिया, बट दैट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था दैट वाज टफ, और आप सेकंड पार्ट को जो सेकंड पेज पे लिख रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट्स इन योर माइंड। सो इन सच अ सिनेरियो यू शुड नॉट वेस्ट योर एंटायर 7 मिनट्स, लीव दैट सेकंड पेज, मूव अहेड। एंड जब बाद में आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएं, उसके बाद में यू कैन रिटर्न टू दैट क्वेश्चन इन द लास्ट 10 मिनट्स एंड फिनिश इट। अदरवाइज क्या होगा, वो टफ क्वेश्चन ही आपका पूरा टाइम लग जाएगा। तो इफ यू फाइंड कि यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट्स टू राइट, देन लीव दैट पेज, jump to the next question, finish them, and in the last 10 minutes or after finishing all the questions you can come to this tough question and answer them. इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज होगा। कैसे, बिकॉज यू आर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस, यू नो वेल फर्स्ट।
जिस तरीके से प्रीलिम्स में यू नीड टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस, यू शुड नॉट स्टक विद टफ क्वेश्चंस, सेम इज द केस विद मेंस, यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर इजी फर्स्ट एंड देन कम टू द चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसके बिना तो पेपर टाइम पे फिनिश करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आपका पेन ही अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हेवीनेस रहेगी पेन की, एंड यू विल नॉट बी एबल टू राइट फास्ट। तो आपका पेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड आई वुड सजेस्ट आप पायलट V5 यूज़ कर सकते हो। यूनिबॉल मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करा है, बट पायलट V5 आई हैव यूज्ड इट, इट इज़ क्वाइट लाइट वेट एंड लाइट रेजिस्टेंस पेन। और आपको 3 पेन लेकर जाने हैं, अगर किसी एक पेन में इशू आता है यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट वन इंस्टेंटली। दिस स्मॉल टूल विल बूस्ट योर राइटिंग स्पीड, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि पेन की वजह से आपकी राइटिंग स्पीड स्लो डाउन होगी। सो मेक श्योर यू बाय अ गुड पेन। इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम आई हैव गिवन द लिंक ऑफ गुड पेन। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अच्छी क्वालिटी का पेन यूज़ करो ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट, उससे आप जब एडजस्ट हो जाओगे दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर एक्चुअल मेंस पेपर, ठीक है। फाइनली व्हेन यू लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करी, तो बिफोर जब मैं इसके पहले जब मैं मॉक टेस्ट देता था और इसके बाद जब मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो डिफरेंस ये था कि पहले मेरे 3-4 क्वेश्चन ब्लैंक रह जाते थे, बट आफ्टर दैट आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स आई वॉज कंप्लीटिंग 20/20 क्वेश्चन इन ऑल द पेपर्स। लास्ट 5 आंसर्स मैं काफ़ी ज़्यादा रश में रहता था, बट लास्ट 5 आंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्ड रहते थे, बिकॉज मेरे पास टेम्पलेट्स थे, रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन थे। वर्ड काउंट ऊपर नीचे होता रहता था, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस आई वॉज राइटिंग विद इन लिमिट्स एंड आई वॉज राइटिंग इक्वली फॉर ऑल द क्वेश्चंस। देन टाइम पैनिक स्टार्ट हो जाता है। जिन्होंने भी आंसर राइटिंग करी है, मॉक टेस्ट दिए मेंस के, दे नो कि क्वेश्चन 12 के बाद से, क्वेश्चन 10 के बाद से यू स्टार्ट टू पैनिकिंग कि यार टाइम कम है। बट जिस तरीके से अगर आप टाइम मैनेज करोगे, डिवाइडिंग टाइम पर क्वेश्चन, लाइक 10 मार्कर के लिए अगर आप 7 मिनट्स डिवाइड कर रहे हो, 15 मार्कर के लिए 10 मिनट्स डिवाइड करो, उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, और हर एक क्वेश्चन में भी जैसे 15 मार्कर में 181 वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर भी सब डिवीजन कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन 20 तक काम रहोगे, बिकॉज यू विल सी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। रैंडम इंट्रो कंक्लूजन में लिखता था, बट जैसे मेरे पास प्री प्रिपेयर्ड बैंक था, टेम्पलेट्स थे, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आंसर वाज गुड, बिकॉज सारे क्वेश्चन के इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन मोस्ट ऑफ देम के रेडीमेड थे। एंड इसी से एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आई वॉज राइटिंग माई मेन्स, एंड दैट वाज द मेजर रीजन कि मैं उसको फिनिश कर पाया। ओवरऑल आपके लिए अल्टीमेट राइटिंग किट क्या है जो आपको बिल्ड करनी है? इंट्रो, कंक्लूजन, बैंक। दिस वुड हेल्प यू सेव 30 to 60 सेकेंड पर क्वेश्चन। डेटा, एग्जाम्पल, ऑल दोज वैल्यू एडिशन पॉइंट्स वो होने चाहिए, सो दैट यू कैन एड देम वेन एवर यू स्टक विद लाइक इन एनी पॉइंट इन एनी सब हेडिंग, और उससे आपकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेम्पलेट्स, सब एडिंग टेम्पलेट्स, यहाँ पे आप फ्यूअर वर्ड्स में हायर इम्पैक्ट चीज़ ऐड कर सकते हो, तो इनका भी कलेक्शन आपको बनाना है। PYQ स्ट्रक्चर शीट आपको देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछती है, और उनके जब आप मॉडल आंसर अप्रोच देखोगे, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट सब हेडिंग्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर इन योर माइंड इन द एक्चुअल पेपर, क्योंकि क्वेश्चन उसी पैटर्न में रिपीट होते हैं। डेली 60 मिनट स्पीड टेस्ट आपको करना है। लाइक व्हाट यू कैन डू, आप 15 मार्कर क्वेश्चन उठाओ, 6 क्वेश्चन उठाओ और हर एक को 10 मिनट में करो। अब ये 6 क्वेश्चन में 3 तो GS के क्वेश्चन हो सकते हैं एंड 3 आपके ऑप्शनल के हो सकते हैं। तो डेली आप 1 आवर की प्रैक्टिस करो, टाइमर सेट करो हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 10 मिनट का टाइमर सेट करो, और इससे आपको एग्जाम फेटिक की जब प्रैक्टिस होगी यू विल गेट यूज टू इट। तो दिस इज द कंप्रिहेंसिव राइटिंग किट जो कंक्लूजिंग है इस ओवरऑल PDF वीडियो डिस्कशन का। फाइनली व्हाट वुड बी माय फाइनल थॉट इज कि 50% ऑफ योर मेंस एग्जाम, क्रैकिंग द मेंस एग्जाम इज योर फिनिशिंग योर पेपर ऑन टाइम, बिकॉज यहीं पे काफ़ी सारे स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू राइट फास्ट, you will have to write full, like completing every question, filling the page completely, and you will have to write smart using templates and strategies to maximize your efficiency. If you want to stay ahead in this IS race, you can join me on Telegram for free mentorship, where I am sharing my experience. You can download resources for free from my website, and you can subscribe to this channel where I would be bringing such kind of videos, and you can share this video to your friend who is facing issues in improving his writing speed. This would help him a lot, and if you gained anything from this video, just like it. This would boost my motivation to bring more such content. And all the best for your IAS journey.